हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एडीएस ट्यूटोरियल। मैंने एक बहुत ही कमाल का सीरीज चालू किया है, ज़ीरो टू हीरो। इंग्लिश इंग्लिश की जो जो भी फिगर्स होती हैं, ग्रामर, मॉडल वर्ब, स्पीकिंग, बहुत सारे फैकल्टीज आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कीप टू लर्निंग दिस चैनल। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं एडीएस ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ज़ीरो टू हीरो बाय आशुतोष राणा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा है क्या, मूड एंड मॉडल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मॉडल्स वर्ब के बारे में। मॉडल मॉडल क्या है, मॉडल वर्ब होती क्या है, मॉडल क्यों बना, कैसे बना, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। मॉडल का मतलब मूड, इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा। जैसे कि देर आर 13 मॉडल वर्ब्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश। देर आर माने कि टोटल 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं जो इंग्लिश में मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। आप लोग बेसिकली एक चीज देखे होंगे जो कि मैंने अभी तक YouTube पे सर्च किया, बहुत सारे सर्च किए, बट अभी तक हमें एक सीरियल वाइज एक अच्छे से कनेक्ट कर करके वीडियो नहीं मिला, जिससे हमें भी या फिर और भी बच्चे को जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, जिसको बहुत ही तकलीफ होता है, इधर से कुछ वहाँ से मिल गए, कुछ वहाँ से मिल गए, जिसके कारण पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। यकीन मानिए मेरा इस पे हर एक मॉडल वर्ब के बारे में, हर एक वर्ब के बारे में आपको एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक ले जाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ब है हमारा मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, हाउ टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, शैल, विल। इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विल टीच यू वन बाय वन मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है? देखिए, इसको रिमेंबर करने के याद बहुत सारे रूल हैं, बट मेरा मानना है कि मॉडल वर्ब्स किस तरीके से याद करने चाहिए, जिसका 3 पॉइंट हमने यहाँ पे डाला है। पहला है, मॉडल्स वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन पास्ट फ्यूचर टेंसेस। मॉडल वर्ब्स को बेसिकली फास्ट और फ्यूचर टेंसेस में यूज नहीं किया जाता है। पहला चीज, मॉडल वर्ब थर्ड थर्ड पर्सन के साथ, जब भी कोई भी वर्ब थर्ड पर्सन के साथ लगेगा तो उसके साथ एस और ई एस लगना ही लगना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, जब नॉट का यूज किया जाए मॉडल वर्ब में तो हम लोग उसे नेगेटिव कहते हैं। ये तो खैर बेसिकली है, ये तो सब कोई जानता होगा जो थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ता है या फिर थोड़ा सा भी इंग्लिश जानता है। अगला रिमेंबर करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे में हम लोग देखेंगे, जैसे व्हेन एक्शन और इवेंट, जब भी कोई घटना या फिर कोई कार्य या फिर लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग में हो, तो उसमें अगर संभावना दिखाई जाती है, जैसे पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, तब हम लोग मे का यूज कर सकते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, कल वर्षा हो सकती है, आज वो आ सकता है, कल वो आ सकता है। इस तरह की चीज़ों में हम लोग संभावना दिखाते हैं, जिसमें हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर है पहला, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। द प्राइम मिनिस्टर में विजिट बिहार, प्राइम मिनिस्टर बिहार विजिट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर में भी विजिट बिहार। जैसे he may have a new book, he may have a new book, उसके पास एक नई पुस्तक हो सकती है। He may have a new book. She may come at 3 o'clock. वह 3 बजे आ सकती है। It may rain today by 5 o'clock. 5 बजे तक वर्षा हो सकती है। 5 बजे तक वर्षा हो सकती है। अमेरिका may have a new proposal. अमेरिका के पास एक नया प्रपोजल हो सकता है।
अमेरिका के पास एक नया प्रपोजल हो सकता है, नेहा मे डिसीव यू, नेहा तुम्हें धोखा दे सकती है, आई मे कम बैक होम बाय मंडे या फिर इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस यूज की गई हैं, एक है एट और एक है वाई। तो यहाँ पे हालांकि हैव के बारे में सब कोई जानता है कि हैव का यूज पोजीशन के दिखाने के लिए किया जाता है। हैव का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? हैव का यूज पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दो दो चीजें एक ही मीनिंग के लिए यूज की जा रही है, टाइम के साथ वाई भी यूज किया जा रहा है, एट भी यूज किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। तो जनरली जो है टाइम से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? टाइम से पहले हम लोग एट यूज कर सकते हैं, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट एनी मोर टाइम्स o'clock। बट यहाँ बाई क्यों लगा? जब भी कोई काम जब भी कोई काम या फिर कोई घटना होने से पहले बताया जाए, जैसे कि वह 3 बजे तक आ सकती है, जैसे कि आज 5 बजे तक वर्षा हो सकती है। जैसे चौथा नंबर एग्जाम्पल है हमारा, इट में रेन टुडे बाय 5 o'clock, 5 बजे तक वर्षा हो सकती है। उसी तरीका है आई मे कम बैक होम बाय मंडे, मैं सोमवार तक घर वापस आ सकता हूँ, मैं सोमवार तक घर वापस आ सकता हूँ। इसका पहला रोल कंप्लीट हो गया। पहला रूल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आइडेंटिटी में सीखा कि जब भी कोई एक्शन या फिर कोई घटना होती है, जब भी कोई एक्शन या फिर जो घटना होती है, तो उसमें अगर पॉसिबिलिटी शो होता है तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, बेसिकली अदर वर्ड में वो सब चीज़ें हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गई, अदर वर्ड्स आ गई, तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दो प्रीपोजिशंस बताई गई हैं आप लोगों को, दो प्रीपोजिशन बताई गई हैं आप लोगों को, एट है, व्हाट है, कैम, बिफोर, इस सभी चीज़ों को। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा आइडेंटिटी नंबर 2, टू टेक परमिशन एंड गिव ब्लेस और क्रस, या फिर परमिशन देना हो और किसी को दुआ देना हो, बददुआ देना हो, तब मे का यूज करते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, क्या मैं आपका बहुमूल्य समय ले सकता हूँ, क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूँ। दैट इज, ये सब क्या है? ये सब है परमिशन मांगना, परमिशन मांगना। तो चलिए इसको ब्रीफ में समझते हैं क्या है इसका रूल में हो गया मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल में, मे आई टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। इसमें क्या पता चल रहा है दोस्तों? इसमें पता चल रहा है कि हम किसी से बात करने की इजाज़त मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। मे वी प्ले हेयर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। तो तीसरा नंबर में हमारा, मे आई हैव योर प्रीसियस टाइम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रीसियस? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रीसियस का मीनिंग क्या होता है। चौथा है हमारा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दो दो तीन तीन चीजें बताई गई हैं। पहली चीज है हैव और दूसरी चीज है प्लीज। हैव को तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि हैव का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब भी कोई पोजीशन दिखाने के सेंसेस हो, पोजीशन या फिर पास की बातें हो, तब हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैव का मीनिंग है लेना। हैव का मीनिंग क्या है? यहाँ हैव का मीनिंग है लेना। हैव का मीनिंग क्या है? लेना। जैसे कि देखिए आप लोग को यहाँ पे बताया गया है सम इम्पोर्टेंट नोट्स एंड नाउ हियर हैव मीन टेक। मीनिंग होगा, हैव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टेक, मतलब किसी चीज से किसी का लेना। जैसे कि मैं तुम्हारा बहुमूल्य समय ले सकता हूँ, मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूँ, मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूँ, इस तरह की चीजें। और देखिए जब भी मे में एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया तब समझ लीजिएगा कि मे का यूज यहाँ होने वाला है। जैसे प्लीज टू गिव पोलाइट, प्लीज क्या करती है? पोलाइट देती है, जो बातें हम लोग बोलते हैं उस पर ज्यादा प्रभाव डालती है।
जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दुआ दे, भगवान आपको दुआ दे। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, भगवान आपको सक्सेस दे। मे गॉड ग्रांट यू एवरीथिंग, भगवान आपको सब कुछ दे। ये सब चीजें क्या थी, ये सब चीजें दुआ दे रही थी। अगला टॉपिक है हमारा, सॉरी अगला एग्जाम्पल है मे ही डाई सून। मे ही डाई सून, एवरीबॉडी टेल मी आफ्टर मी, मे ही डाई सून, रिपीट आफ्टर मी, मे ही डाई सून, everybody listen to me, may he die soon। आप सॉरी वह जल्दी मर जाए, इसका हिंदी क्या होगा, वह जल्दी मर जाए। मे दे गेट स्पॉइल्ड, वे लोग बर्बाद हो जाए। मे दे गेट स्पॉइल्ड, मे दे गेट स्पॉइल्ड, मे दे गेट स्पॉइल्ड, वे लोग बर्बाद हो जाए। मे यू बिकम अ ग्रेट मैन, मे यू बिकम अ ग्रेट मैन, आप एक महान आदमी बन सकते हैं, आप एक महान आदमी बन सकते हैं, दैट इज पॉइंट, आप एक महान आदमी बन सकते हैं। अब बातें आती है, एक गजब की चीजें हैं जो आपके लिए मैंने इस वीडियो में लगाया है। योर बेस्ट क्वाइट दैट रिफ्लेक्ट योर अप्रोच, आपकी जो सोच होती है, आपकी जो सोच होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और दूसरों को ये बताती है। It's one small step of man and gained leap of mankind, that is a point। तो थैंक यू दोस्तों देखने, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड चैनल पे बने रहिए, आपके लिए हर एक